देखो यूवी रेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे फर्स्ट पेपर में कई बार आता है। और कोई एक आध ही साल बचती है जिस एग्जाम में इसको टॉपिक को ना डाला जाए। यूवी रेज का पूरा नाम अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट, वी का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। यह सूर्य से आने वाली एक ऊर्जा का रूप है, जो कि हानिकारक रूप भी है और थोड़ा अच्छा भी है, लेकिन ये टाइम पे डिपेंड करता है। सरल भाषा में कहें तो ये सूरज की रोशनी का वह हिस्सा है जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन हमारी त्वचा महसूस कर सकती है। अलग-अलग तरीके से महसूस कर सकती है, जैसे जलन जलन होगी या धूप के अलग के रूप में, ठीक है? यहाँ डिटेल में बात करते हैं तो देखो, यूवी रेज़ क्या है? तो सूरज की रोशनी में अलग-अलग रंग होते हैं, जैसे इंद्रधनुष के रंग हैं, इसमें बैंगनी रंग होता है जिसे वॉयलेट रंग कहते हैं, कि तरंगें जो हैं सबसे छोटी शक्तिशाली किरणें होती हैं। मतलब जो बैंगनी रंग होता है उसमें कई किरणें होती हैं, और जो किरणें होती हैं बैंगनी रंग की, वो शक्तिशाली होती हैं। यूवी किरणें बैंगनी रंग से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं, इसलिए इन्हें अल्ट्रावायलेट कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट का मतलब है बहुत तेज किरणें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। दूसरा पॉइंट है यूवी रेज के प्रकार। तो देखो इनको वेवलेंथ के और ताकत के आधार पे 3 मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको याद कर लेना। यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। सी से स्टार्ट करते हैं लेकिन ऊपर से हम लाते हैं यहाँ। ये सबसे ताकतवर होती हैं। अल्ट्रावायलेट एजिंग वाली होती हैं। इसमें हमारी एज बढ़ने लगती है, एजिंग वाली किरणें होती हैं। ये सबसे कमज़ोर होती हैं। सॉरी, मैंने ताकतवर बोला, ये सबसे कमज़ोर किरणें होती हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में धरती पर आती हैं। अल्ट्रा वायलेट ए, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ जो होती है इनकी, वो 380 से 400 रहती है, जिनको नैनो वेवलेंथ कुछ ऐसा बोलते हैं। इसलिए मुझे वो याद रह गया, इसीलिए मुझसे वो गलती हुई। अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो एजिंग वाली होती हैं, जो हमारी एज बढ़ाती हैं, और इसी तरीके से हम इसको याद करेंगे, यूवी ए से एज बढ़ती है। ये सबसे कमज़ोर होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में धरती पर आती हैं। और पहुँच जो होती है इनकी, ये ना 95% हमारी तरफ आती हैं, पृथ्वी तक आ जाती हैं, ठीक है? ऐसे याद कर लेना। और ये सबसे कमज़ोर होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में धरती पर आती हैं। पहुँच सूरज से आने वाली यूवी किरणों का 95% हिस्सा जो है, वो यूवीए होता है। यह जो ओज़ोन परत है, उसको आसानी से पार कर लेती है। ओज़ोन परत हमारी 45 से 50 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है, किलोमीटर से ऊपर, ठीक है? असर जो रहता है इनका, यह हमारी त्वचा की गहराई, गहराई मतलब है दूसरी परत तक घुस जाती हैं। इससे चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं और बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है। मतलब जब हम जो है धूप में ज़्यादा निकलते हैं, तो एक तरीके से समझ लो कि हमारी झुर्रियाँ और बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है। इसे याद रखने का तरीका, ए फॉर एजिंग, एज बढ़ने लगती है मतलब बुढ़ापा दिखने लगता है। अब है यूवीबी, अल्ट्रावायलेट बी किरणें। अब बी का मतलब है बर्निंग, इसको ऐसे याद करेंगे, बर्निंग वाली किरणें। इनकी ताकत को देख लेते हैं। यह यूवीए से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। यूवीए एक नॉर्मल किरण होती है। यह यूवीए से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। इनकी जो पहुँच होती है, उसको देख लेते हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा ओज़ोन परत सोख लेती है, लेकिन 5% हिस्सा जो है धरती पर पहुँच जाता है, ठीक है? और यूवीए का 95% हिस्सा तक धरती पर आ सकता है, और यूवीबी किरणों का 5% हिस्सा धरती पर आ सकता है, ठीक है? यह त्वचा की ऊपरी परत पर असर करती हैं, त्वचा की ऊपरी परत पर असर करती हैं। धूप में त्वचा का जलना है, जिनको हम सनबर्न कहते हैं। कि धूप से जल गया, ओह! मेरी तो त्वचा जल रही है, ओह! मेरा तो सिर जल रहा है, ओह! मैं तो तप रहा हूँ, मुझे तो बहुत तेज़ धूप लग रही है। ये ऐसे बोलते हैं ना, या काला पड़ना, टैनिंग पड़ना, इसी की वजह से होता है। खिलाड़ी जब खेलते हैं तो वो एक क्रीम लगाते हैं मुँह पे, वो इसी से बचने के लिए लगाते हैं। और दूसरा है, जो विदेशी हमारे यहाँ घूमने आते हैं, उनको देखा होगा, लाल-लाल उनकी त्वचा हो जाती है, वो बर्न हो जाता है उनको। अब इसका फ़ायदा जो है, इस किरण से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। कौन-सी किरणों से? यूवीबी किरणों से। किरणों से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। ज़्यादा संपर्क में आने से स्किन कैंसर का खतरा भी होता है। इसे याद रखने का तरीका है, बी फॉर बर्निंग, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। मैंने लास्ट में बता रहा हूँ, यूवीसी किरणें, अल्ट्रावायलेट सी किरणें सबसे खतरनाक किरणें होती हैं और सबसे कम आती हैं वैसे ये। ताकत की रूप में बात कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, खतरनाक होती हैं। इनको जो वेवलेंथ में जो नापा जाता है, वो नापा जाता है 100 से और 280 के बीच में, ठीक है? 100 से 280 के बीच में। यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होती हैं। पहुँच इनकी अच्छी बात यह है कि धरती की ओज़ोन परत और वायुमंडल इसे पूरी तरह वहीं रोक लेता है। यह धरती की सतह तक नहीं पहुँच पाती। असर ये है कि अगर यह धरती पर आ जाएँ, तो पल भर में जीव-जंतुओं और इस इंसानों को ख़त्म कर सकती है। इस्तेमाल इस्तेमाल की बात करें, तो वैज्ञानिक कृत्रिम रूप से यूवी
सी किरणें बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है आरओ जो प्यूरीफायर हैं उनको प्यूरीफाई करने में जो है हेल्प मिलती है, जिससे बहुत सारी जो उनकी अशुद्धि रहती है वो ख़त्म हो जाती हैं। और हम यूबीसी का जो इस्तेमाल है वो अस्पतालों में करते हैं, अस्पतालों के औज़ारों में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो अस्पतालों के औज़ार रहते हैं, उन पे बहुत सारे बैक्टीरियाज़ बैठ जाते हैं और वो बैक्टीरियाज़ आसानी से ख़त्म नहीं होते। उनको ख़त्म करने के लिए हमारा जो एक ही कृत्रिम काम रहता है, उनको साफ-सफाई करने की वजह से इतना नहीं देखा जा सकता, उनको सही नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको आसानी से इन वेवलेंथों की वजह से, वेवलेंथ मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, जो ये वाली हैं यूवीसी, इनकी वजह से उनको आसानी से बैक्टीरियाज़ को मार दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है? तो वैज्ञानिक कृत्रिम रूप से इनको बनाते हैं, ठीक है? और यूवी किरणों के फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो देखो दोनों चीज़ें हैं। फ़ायदे की बात करें तो देखो विटामिन डी मिल रही है, सीमित मात्रा में मिलती है और कुछ टाइम के लिए मिलती है। सुबह के ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक या 9 बजे तक, एंड शाम की अगर बात करें तो शाम को जब दिन डूबता है, जब मिलती है। अब कीटाणु की बात करें, अच्छा विटामिन बी जो विटामिन डी है वो किस काम आती है और कौन-सी जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से निकलता है। तो सीमित मात्रा में यूवी वी बनाती हैं, किरणें बनाती हैं और हड्डियों की मजबूती के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी विटामिन डी यहीं से मिलती है। कीटाणु नाशक की बात करें तो यह वायरस और बैक्टीरियाओं को मार सकती है और पानी को साफ करने में हेल्प करती है, सहायता करती है। इलाज की बात करें तो कुछ स्किन बीमारियाँ हैं जैसे सोरियासिस है और कई और भी तरीके की हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह ऊपर बैठ जाते हैं तो उनके लिए धूप की ज़रूरत रहती है और इसका इलाज करके ही लेज़र के ज़रिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और उनको सही किया जाता है। अब नुकसान की बात करें, तो नुकसान क्या-क्या हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या-क्या हैं? तो स्किन कैंसर हो सकता है लंबे समय तक धूप में रहने से, आँखों का नुकसान हो सकता है, इसमें मोतियाबिंद हो जाता है जिसमें धुंधला दिखाई देने लगता है, आँखों की रोशनी कम हो सकती है, इम्यून सिस्टम जो है ये शरीर की लड़ने की क्षमता को कमज़ोर कर सकती है, सनबर्न हो सकता है, त्वचा का लाल हो जाना या जलन हो जाना। और बचाव कैसे करें? चूँकि ओज़ोन परत पतली होती है, हमारी ओज़ोन परत है जो ऊपर है समताप मंडल के लास्ट में, जो है वो कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से किरणें जो हैं अंदर आ जाती हैं और वो बहुत खतरनाक होती हैं किरणें। और इससे बचने के लिए हमें सन क्रीम लगा सकते हैं, सन क्रीम एक अलग-अलग पीएफ पे आती है, ठीक है? जैसे कि 30, 40, हाँ, और अलग-अलग तरीके से। वो सन जितना चमकदार होता है उसके हिसाब से मिलती है। ठीक है? पीएफ जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है हमें जलने से बचाएगी, टैन होने से बचाएगी। और ये खिलाड़ी जब दिन में खेलते हैं, क्रिकेट हो या कोई और गेम हो, तब ये सन क्रीम मुँह पे लगा लेते हैं, जिनका मुँह सफ़ेद-सफ़ेद सा दिखता है। वो यही क्रीम रहती है। ये यूवी किरणों को ब्लॉक करती है। अब चश्मा आँखों को यूवी किरणों से बचाने के लिए चश्मे लगाए जाते हैं। बहुत सारे चश्मे आते हैं। ऐसे चश्मे पहन सकते हैं हम जो यूवी प्रोटेक्शन वाले हों और उन पे लिखा हो, वो हमें इन किरणों से बचा सकते हैं। कपड़े पूरे आस्तीन के पहनने ज़रूरी है, जिससे कि हम टैन से बच सकें और इन किरणों से बच सकें। अब निष्कर्ष की बात करें तो देखो यूवी किरणें हमारे लिए दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। इनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। दोनों तरीके के रिश्ते हैं। थोड़ी मात्रा में अगर लें सुबह की धूप, तो उससे विटामिन डी मिलती है और ये शरीर के लिए अमृत जैसी है, शरीर की हड्डियों के लिए। लेकिन ज़्यादा मात्रा में दोपहर की कड़ी धूप, ये ज़हर के समान है और ये हमें बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। अब ठीक है।